क्या होता है, ऑब्जेक्टिव जो है टेस्ट क्या है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट जहाँ पे हमें प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में नहीं देना होता है, वहाँ पे आपको प्रश्नों का उत्तर, जो ऐसे परीक्षण जिसमें प्रश्नों के उत्तर उसमें दिए होते हैं, उसमें से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है, एक जो है सही उत्तर का चुनाव करना होता है। या जो साधारण जो सिंपल अभिज्ञान से संबंधित होते हैं, वहाँ पे आपको एक शब्दों में उत्तर देना होता है, जो फिक्स है क्या उत्तर देना है आपको, ठीक है। ऐसे प्रश्न जहाँ पे उत्तर पहले से दिए हो उसमें से एक सेलेक्ट करना है, या एक फिक्स उत्तर होता है, एक निश्चित जो है आंसर होता है, उसी निश्चित उत्तर को आपको देना होता है, ठीक है, जिसका एक ही उत्तर होता है और सबका लिए एक समान होता है, ठीक है। ऐसे प्रश्न और इस तरह के परीक्षणों का प्रयोग कंपटीशन में, तमाम तरह के कंपटीशन, आपका बीएड एंट्रेंस में या आपके जो है टेट सीटेट वगैरह में ऐसे प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सभी तरह के कंपटीशन बेस्ड जितने भी पेपर होते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसके क्या, ये तो हो गया वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या होता है, और इसके मेरिट्स क्या होते हैं समझ लेते हैं। अभी हमने बताया ना, जैसे कि इसके मेरिट्स क्या हैं, जैसे आपके निबंधात्मक प्रश्नों में सभी पूरे कोर्स को कवर नहीं कर पाता है और इन प्रश्नों की संख्या अधिक होती है, तो यहाँ क्या होता है, संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न बनाना आसान होता है, ठीक है। दूसरी बात, इसका उत्तर देना, प्रश्न को उत्तर देना या अंक देना, छात्रों को उत्तर देना भी आसान होता है, उसमें से कोई एक चूज कर लिए, सेलेक्ट कर लिए, लिखना नहीं पड़ता है। और दूसरी बात, उसका अंक भी निश्चित होता है, यहाँ पे अंक देना आसान है। विश्वसनीयता इसमें ज़्यादा अधिक होती है, क्यों, क्योंकि एक ही उत्तर होता है और उसी उत्तर को सबको देना, उसमें कोई भी पक्षपातहीन रहता है, यानी कोई भी शिक्षक इसमें पक्षपात नहीं कर सकता। अगर चाह के भी कोई करना चाहे तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उत्तर तो फिक्स है और जो लिखा है वही उत्तर आपके सही माने जाएंगे, सबके लिए एक समान है। तो इसलिए इसमें विश्वसनीयता अधिक है और इसमें पक्षपात रहित होता है, इसमें किसी प्रकार के बायस की संभावना नहीं होती है। दूसरी बात, भाषा संबंधी जो कठिनाइयाँ, कुछ लोग भाषा, मान लीजिए हिंदी इंग्लिश में, कुछ लोगों को सब भाषा को पढ़ने में या उसको समझने में कठिनाई होती है, यहाँ उनके लिए सुविधा है, क्योंकि उन्हें ऑब्जेक्ट आंसर दिया हुआ है, उसमें से एक सेलेक्ट करना है, तो उनके लिए भाषा संबंधित कठिनाइयाँ भी इसमें बाधा नहीं बनता है, ठीक है। और यहाँ पे ज्ञान का पता करना संभव होता है, इसमें हम ज्ञान का ही पता कर पाते हैं कि छात्र क्या जानता है, क्या उसके पास, क्या वो उसके बारे में जानकारी रख रहा है, उसका सही जानकारी है कि नहीं है। इस तरह से इसके जो है, ये क्या हो गया, इसके गुण हो गए, इसके मेरिट्स हो गए। अब इसके डिमेरिट्स देखते हैं, किसके, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के, ऑब्जेक्टिव टेस्ट के। हम अब डिमेरिट्स देख लें। ऑब्जेक्टिव टाइप्स के डिमेरिट्स जो हैं, पहली बात, प्रश्नों को निर्माण करने में कठिनाई होती है, क्योंकि पूरे कोर्स से प्रश्न बनाने होते हैं, उसमें ऑप्शन भी देना, ऑब्जेक्टिव अगर ऑप्शन जो है इस तरह के ऑप्शनल क्वेश्चन देना है तो वहाँ पे ऑप्शन भी सेलेक्ट करना है। इन प्रश्नों को बनाने में समय अधिक लगता है, क्या लगता है, समय अधिक लगता है। इसमें बच्चे जो है उत्तर नकल अंदाजे से भी दे सकते हैं, तुक्का मार देते हैं बच्चे और उनका सटीक बन जाए, यानी जरूरी नहीं है वो ओरिजिनल क्या होता है, असली मूल्यांकन निकल के सामने नहीं आता है, तुक्का से भी सही हो सकता है। तो इस तरह से इसका ये भी कमी बताई गई है। इसमें भाषा शैली का, लेखन शैली का विकास नहीं होता, भाव अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं होती है, संभव नहीं होता है। इसमें नकल करने की संभावना ज़्यादा होती है, छात्र एक दूसरे से नकल कर सकते हैं, संभावना। और एक और बात, इस तरह के प्रश्नों का निर्माण करने में समय और श्रम दोनों की अधिक लागत होती है, अधिक लगता है। तो इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए विशेष जो है उससे संबंधित जो जानकार है, एक्सपर्ट है, उन्हीं से यह पेपर बनाना संभव हो पाता है। तो इस तरह के प्रश्नों के निर्माण में भी समय और शक्ति दोनों की बचत होती है, दोनों की जो है अपव्यय होता है और साथ में एक्सपर्ट की भी जरूरत होती है, ठीक है। और ये आपको समझ में आया वस्तुनिष्ठ परीक्षण और जो है के मेरिट्स और डिमेरिट्स समझ में आया। वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो होता है वह परीक्षण होता है जिसमें हमें फिक्स एक उत्तर देना होता है, एक उत्तर उसमें फिक्स होता है, एक आंसर फिक्स होता है, उसी को हमें बताना होता है, या छात्र को अपने मर्जी से या अपने मन से कोई भी शब्द या कोई भी उसमें लिखना नहीं होता है, ठीक है। तो इसके जो है मेरिट्स हो गए और इसके डिमेरिट्स हो गए। अक्सर आपके एग्जाम में पूछता है, यह हो गया ऐसे टाइप के प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न या वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टेस्ट, दोनों के मेरिट्स डिमेरिट्स हो गए। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को पिछला जो भी क्लास हमने डाला, जो भी हमने क्लास लिया, हम अक्सर सोच के चलते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा,
फिलहाल अगर नहीं समझ में आता है या कुछ दिक्कत होती है तो हमेशा मैं कहती रहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ सजेशन दीजिए, प्लीज़ अपना जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है वो हमें बताएं, ताकि हम इसमें और आगे सुधार कर सकें और बेहतर बनाने की कोशिश कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को क्लासेस समझ में आया होगा, और इस मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए, ताकि और लोगों को भी इससे जो है फ़ायदा हो सके बच्चों को। आज के लिए इतना है, थैंक यू।